भगवान की साक्षात वाणी गीता जी है। ऐसी महिमा में कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का वर्णन है। हम उसका उपदेश करते हैं, उपदेश सुनते हैं, पर आचरण में नहीं लाते। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नवीन कर्म अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जहां हो, आपका जो कर्तव्य है उसको भगवत सेवा मानकर नाम जप करते हुए जनहितार्थ, बस मंगल हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं। उनके हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है। उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कहते। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद। तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु शिव विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर दिया। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है बड़ी मंगलमयी, भगवान की रचना से आया है विधान तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो सब, वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे, पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है। सच्ची मानिए, वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके, कम हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की हैं, और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा
और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत भूलो मत, तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं, वो सर्वज्ञ हैं। तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो अमंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वो अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का अमंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि अमंगल कर दें। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं, तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की उनको वो पद मिला जो मुनि जनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला अमंगल कर पाए? भगवान अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हाँ, भगवत विमुख होने पर अमंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए। आप जो आपको भावे सो करो। आप स्वतंत्र हो, आपको लगे कि इस इच्छा पूर्ति से मंगल होगा तो आप कर दो, और आपको लगे कि नहीं होगा तो आप कभी मत करना, ये छूट दे दो। नहीं, ये छूट इसलिए कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाएगा नहीं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, सौहार्दता, मंगलमयता पर तुम विश्वास करो। अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से कभी तुम मंगल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द, सर्वज्ञता आदि पर विश्वास करके तुम जब अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो, और वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती और आप विचलित होते हो, तो भगवान कृपा करके सत्संग दिलवा देते हैं। पक्का मानना, सत्संग मिला, भगवान ने हमको चयन कर लिया अपने पास बुलाने के लिए। पूरी सृष्टि में हम पर कृपा हो गई, इतने अनंत जीवों में से मुझे निकाल लिया। कितना प्यार करते हैं प्रभु। मुझे सतमार्ग मिल गया, संत संग मिला, मनो सब कुछ प्राप्त हो गया। पर फिर सावधान, संत संग कैसे? संतों का संग जो हमें भगवत कृपा से मिलता है, वो सत्संग जो सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मई अनन्य अर्थात एकाग्रेण निष्कामेन कर्मणा मनसा अंतःकरणेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्तु। शरीर से, मन से, वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, सब हमारे भगवान के स्वरूप है। पर हम जिनकी उपासना, जिस नाम की, जिस रूप की, उसमें अनन्य भाव। मई अनन्य भावेन,
एक अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ये अगर नहीं होगा तो आगे वाला अनन्य भाव नहीं आएगा। पहला स्वरूप है सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत जरूरी है। साहब मेरे प्रभु, सच्ची सच्ची मेरे प्रभु ही है। छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बाहर ही नहीं अंदर ही छुपे हैं। ढूंढ रहे हो बाहर, छुपे अंदर हैं। अंदर अपने देखो और सबके देखो, ये पर्दा हट जाएगा। इसके बाद की जो अनन्यता आती है, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, इस पहली अनन्यता से सृष्टि वार्ता खत्म, क्योंकि सब में मेरा प्रभु समाया है। अब जो प्रभु का नाम रूप गुरुदेव ने दिया, उसमें अत्यंत आसक्ति, अब और कुछ सुहाई नहीं देता है। और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, श्यामा श्याम के सुख। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अर्थात मत्कृते मदर्थम त्यक्त कर्माणः त्यक्तानि कर्माणि येस्ते त्यक्त कर्माणः। जो दृढ़ाम भक्ति का स्वरूप है, वो मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त सुजन बांधवाः, यही है अनन्य भाव। उसी की पूर्ति इसमें होती है। यदि आप अपने लिए कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर्म करके उसे भोगते हैं, कर्ता भाव बनते हैं, तो अभी भक्ति का रंग नहीं आया। प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, जीवन, चेष्टा सब प्रभु के लिए। हम रुपया कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रभु के लिए। कैसे? क्योंकि प्रभु स्वरूप हमारा परिवार है, प्रभु स्वरूप आया हुआ आतिथ्य है, प्रभु स्वरूप जो सेवा मिली है, उसकी पूर्ति के लिए ये हम जो व्यापार, नौकरी, किसानी जो भी करते हैं, वो प्रभु के लिए करते हैं। बस भाव बनाना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई ईंट गारे का काम करते हैं, कोई मटकी थापने का काम करते हैं, कितनी कितनी सेवाएं अलग अलग देखी गई, और स्थिति सबकी बहुत उच्च कोटि की। जो उनकी लीलावत चेष्टाएं हैं गृहस्थ धर्म में रहते हुए, वही हैं जो एक साधारण आदमी करता है, पर उनका चिंतन असाधारण है। जब हम संत शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने कोई भेष होता है, ये तो आचार्य परंपरा का दिया हुआ है। वास्तविक साधुता का स्वरूप तभी माना जाता है जब ये लक्षण होते हैं, जो लक्षण भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये किसी में भी हो सकते हैं, स्त्री शरीर में हो सकते हैं, पुरुष शरीर में हो सकते हैं, गृहस्थ में हो सकते हैं, विरक्त में हो सकते हैं, बालक में हो सकते हैं, जवान में हो सकते हैं, बूढ़े में हो सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं तो 10-10 हजार वर्ष जो ध्यानस्थ रहने वाले ऋषि खड़े हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है स्थिति। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अनन्य भाव में बाधक क्या है? कुछ भी अपना ना रहना, सब कुछ प्रभु को समर्पित हो जाना, ये साधक है। इसके विपरीत बाधक है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न दूसरी वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न संबंध, न लोक, न लोकांतर, दूसरों न कोई। ये अंदर का भाव है। बाहर तो व्यवहार वैसे ही किया जाता है, गुरुदेव से गुरुदेव जैसा व्यवहार, पुत्र से पुत्र जैसा, पत्नी से पत्नी, सब यथावत। लेकिन ये जरूर अनुभव में है, जो गुरुदेव हैं, जो ये आराध्य देव है, वही सब में विराजमान। ये बात अनुभव की कह रहा हूं। अगर कहीं पूरी सृष्टि में तुम द्वेष करोगे, अपराध करोगे, तो तुम्हारे गुरु संबंध पर प्रहार हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारे इष्ट संबंध पर प्रहार हो जाएगा, तुम्हारा भजन क्षीण होने लगेगा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण होने लगेगा। यही तुम्हारा सर्वनाश और पतन है। ये नहीं कि गुरु से तो हम अभद्र व्यवहार नहीं कर, किसी भी संत वैष्णव, किसी भी जीव से आपका अभद्र व्यवहार आपके आराध्य देव गुरुदेव के संबंध पर प्रहार करेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। मेरे गुरुदेव
चराचर में, इसलिए होश में, चराचर में किसी से भी हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जिससे हमारे भागवतिक संबंध पर प्रहार हो जाए। मत कृते त्यक्त कर्माणस, प्रभु के लिए कर्म हूं, सारे कर्म प्रभु में समर्पित हो। येस्ते त्यक्त कर्माणा, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, वही कर्म है, उनको प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, वो मुक्त करने वाले हो गए। और अहम से किया, कर्ता भोक्ता, वही बांधने वाले बन गए। जो मेरे भक्त जन होते हैं भगवान के, वो मेरे निमित्त